हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 7 का ये साइंस का चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर का नाम है मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। तो आइए देख लेते हैं। पहला है, दैनिक मौसम की रिपोर्ट में पिछले 24 घंटों के ताप, आर्द्रता और वर्षा के बारे में जानकारी होती है। मौसम किसे कहा जाता है, आइए इसे हम समझते हैं। मौसम किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है, जिसमें तापमान, आर्द्रता और अन्य कारण मौसम के घटक कहलाते हैं। ओके। मौसम की रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। मौसम की रिपोर्ट के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण से होते हैं। ओके। इसका होता है जलवायु। किसी स्थान पर अनेक वर्षा में मापी गई मौसम की औसत दशा को क्या बोलते हैं, जलवायु बोलते हैं। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। समझ गए। अब समझते हैं आर्द्रता। आर्द्रता किसे कहा जाता है, वायु में किसी भी समय जलवाष्प मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे आर्द्र कहते हैं। ओके। इसके बाद है, जब वायु में जलवाष्प की मात्रा कम होती है तो उसे शुष्क कहते हैं। लद्दाख लेह ठंड का होता है, राजस्थान चुरू गर्म का, मेघालय मासीराम बर्फ का, मानसून का आगमन केरल से, वना मानसून की वापसी तमिलनाडु से। ओके। नेक्स्ट आता है, वर्षा को वर्षा मापी नामक यंत्र से मापा जाता है। जलवाष्प और अनुकूलन। जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिसमें वे रहते हैं। अनुकूलन किसे कहा जाता है, तो जीव विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है। इसे क्या बोलेंगे, अनुकूलन बोलेंगे। इसको आता है स्थलीय आवास। स्थलीय आवास किसे बोलेंगे, तो स्थल यानी जमीन पर लाए जाने वाले पौधे एवं जंतु के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। उदाहरण के लिए वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र इत्यादि। ओके। इसको आता है जलीय आवास। जलीय आवास किसे कहेंगे, जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ एवं समुद्र जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं उसे क्या बोलेंगे, जलीय आवास कहलाता है। इसका आता है अनुकूलित। अनुकूलित किसे कहा जाता है, जंतु उन परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं जिसमें वह वास करते हैं। चरम जलवायु क्या होता है, तो उस कटिबंधीय और ध्रुव क्षेत्र जहाँ की चरम जलवायु परिस्थितियाँ होती हैं। ध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुव में वर्ष के 6 महीने तक क्या होता है, तो सूर्यास्त नहीं होता है। शेष 6 महीने तक ही सूर्योदय होता है। ओके। इसके बाद ध्रुवीय क्षेत्र। ध्रुवीय क्षेत्र किसे कहा जाता है, वे क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं, उसको क्या बोलेंगे, ध्रुवीय क्षेत्र बोलेंगे। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, बियर और पेंगुइन जहाँ रहते हैं, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के बाद क्या आते हैं, तो आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अमेरिका में अलास्का और रूस के साइबेरियाई क्षेत्र है। ओके। ध्रुवीय क्षेत्र किसे बोलेंगे, आइए इसे समझते हैं। जंतु कुछ विशेष गुण के कारण, जैसे शरीर पर सफ़ेद फर, सूंघने की तीव्र शक्ति, त्वचा के नीचे वसा की परत, तैरने और चलने के लिए चौड़े और लंबे नाखरों आदि के कारण अत्यधिक सर्द जलवायु के लिए अनुकूल होते हैं ध्रुवीय क्षेत्र। ओके। उष्णकटिबंधीय वर्षावन किसे कहा जाता है, ये समझते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः क्या होती है, तो गर्म होती है, क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होती है। ओके। इसको आता है सर्दियों में तापमान सामान्यतः 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। इस क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। ओके। भारत में पश्चिमी घाटों और असम में पाए जाते हैं। सतत ग्रामीण और वर्षा के कारण इस क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। ओके। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जंतु इस प्रकार अनुकूलित होते हैं कि उन्हें अन्य प्रकार के जंतु से विभिन्न भोजन और आश्रय की आवश्यकता होती है, ताकि उनमें परस्पर स्पर्धा कम से कम हो। ओके। इसका अर्थ है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले जंतुओं के कुछ अनुकूलों में वृक्षों पर आवास, मजबूत पूंछ का विकास, लंबी और विशाल चोंच, चटक रंग, तीखे पैटर्न, प्रतिरूप, तीव्र ध्वनि, तेज आवाज़, फल का आहार,
शून्य की संवेदनशील शक्ति, तीव्र शक्ति, मोटा त्वचा। ओके, परभक्षियों से बचने के लिए छक्वा छद्मावरण की क्षमता आदि